है कि जो हमारा पीडीडी खास करके इसको अगर मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो अगर लागू करते हैं तो कम से कम इसको हाई स्किल्ड में रखना चाहिए, ताकि हाई स्किल, क्योंकि हमारा जो काम होता है वो बहुत बड़ा काम होता है, आपको पता है टेक्निकल काम है, उसमें हाई स्किल्ड कम से कम रखना चाहिए। मैं अपने एमडी सर से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से और अपनी चुनी हुई सरकार से ये कहता हूं कि कम से कम हमें जो खास करके हमारे डेली विजर्स जो पीडीडी के अंदर जो काम कर रहे हैं तो वो फार फ्लंग एरियाज के अंदर भी काम करते हैं, बहुत बड़ा टफ काम होता है इनका, इनको हाई स्किल्ड का रेट मिलना चाहिए। और साथ साथ में रेगुलेशन पॉलिसी जो है एज फार जैसे 381 हमारा एसआरओ है उसके तहत रेगुलेशन पॉलिसी भी होती रहे और जो बाकी लोग हमारे हैं उनको मिनिमम वेजेस एक्ट मिलना। आपका कैजुअल लेबर फ्रंट को कोई समर्थन है? हाँ, पूरे तरीके से समर्थन करेंगे। हाँ, यानी आप भी जो है टूल डाउन करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, हम पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर डेली विजर्स ही बाकी वो भी पेची वाले भी डेली विजर्स है, पीडीडी भी डेली विजर्स है, अगर वो स्ट्राइक पे आते हैं तो हम उनके साथ उतने सेम वही काम है, वही काम वो करते हैं, वही काम हम करते हैं। हमारा काम जैसे 24 घंटे के लिए आपको पता है कफन लगा के पोल पे चढ़ना है, किसी टाइम भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, किसी टाइम भी पीछे से बिजली आ सकती है, किसी टाइम भी मौत आ सकती है। हमारा तो हाई स्किल का काम है। कम से कम मैं कहता हूँ कि अगर पेची डिपार्टमेंट के या बाकी डिपार्टमेंट के लोग जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के हम उनके साथ हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, जम्मू कश्मीर में इस समय ये व्यवस्था चलाई जा रही है कि हर एक सुविधा के लिए एएवाई का जिक्र स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक ऐसा तबका है जो डेली वेजर है और एक विभाग का नहीं विभिन्न विभागों का डेली वेजर है, जिनके साथ वादे इन सरकारों ने भी किए, पूर्व में रहे मंत्रियों ने भी किए, नेतागणों ने भी किए और मौजूदा विधायकों ने भी किए जो विपक्ष में है। मोहम्मद शब्बीर साहब मेरे साथ है, पीडीडी विभाग से ताल्लुक रखते हैं, इनके साथ भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार एक वादा किया था, आज उसको याद करते हैं और बताते हैं कि कैसा हाल पीडीडी के डेली वेजर का है। शब्बीर साहब, कहां से शुरू करेंगे? आपकी कहानी कहां से शुरू हुई, ये डेली वेजर का सफर? सबसे पहले आपका चैनल का थैंक यू मैम। सफर तो लमसम 12-13 साल से मैं इस पीडीडी के अंदर जो है एक डेली वेजर के तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो जो हमारे साथ लास्ट टाइम हमारी 2021 में एक स्ट्राइक हुई, बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहा, तो उसमें 12,000 लोगों को एक पॉलिसी बनाई गई, कमेटी ने, एक कैबिनेट ने फैसला किया कि हम 12,000 लोगों को पक्का करेंगे, पर उस 12,000 में से एक बंदा भी नहीं पक्का हुआ। तो कम से कम इतना अगर हमारे मसलन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमारी जो सेंटर की सरकार है वो एक 370 को तोड़ के यूटी बना सकते हैं, वो भी 2 हिस्से में, लद्दाख के अंदर एक यूटी और जम्मू के अंदर दूसरी, जम्मू कश्मीर में दूसरी यूटी। तो एक डेली विजर जो है वो एक 300 रुपये पे पर डे, जिसको 300 रुपये मिल रहा है, वो अपने फैमिली को जो है वो कैसे गुजारा कर सकता है आपको बेखूबी पता है, क्योंकि आप पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर बदकिस्मती से ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 2021 में हमारी बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, जिसमें कैबिनेट ने एक फैसला लिया था कि हम 12,000 लोगों को जो है वो पीडीडी में पक्का करेंगे। पर 4 साल बीत गए हैं, 3.5 साल पूरे बीत गए हैं, तो आज दिन तक हमारा एक भी डेली विजर पक्का नहीं हुआ। अगर यहाँ पे यूटी बनाई गई है तो कम से कम यूटी का जो रेट्स है आपको पता है, जैसे लद्दाख के अंदर पिछली दफा आपने लेटर देखा, लद्दाख में अगर यूटी का रेट मिल सकता है, दिल्ली के अंदर यूटी का रेट मिल सकता है, हाँ मिनिमम वेजेस एक्ट मिल सकता है, क्या जम्मू कश्मीर में नहीं मिल सकता है? क्या जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजेस हैं उनको इंसाफ नहीं मिल सकता है? आज हमें लगता था कि जो हमारी चुनी हुई सरकार है, आज हमें बहुत बड़ा एक मतलब भरोसा था सरकार के ऊपर। हमने चुन के सरकार को जो है वो असेंबली में भेजा था कि हमारे लिए पहली कैबिनेट में जो है वो फैसला होगा जो डेली वेजेस है, पर वहाँ उल्टा हुआ कि हमारे लिए कुछ नहीं, उसमें भी एक कमेटी बनाई गई कि हम जी 6 महीने के अंदर अंदर इस कमेटी रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। क्या हमारी जो सरकार है या हमारे अलग अलग प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो बैठते हैं वहाँ, जो हमारे सैलरी जो निकल रही है, क्या सबको पता है कि डेली वेजर की कितनी तादाद है और कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं? छोटे तबके की बात करें आप, जैसे ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है वो एक डेली वेजर करता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है कोई डेली वेजर, चाहे पीडीडी में है, पेची में है, किसी भी डिपार्टमेंट, एजुकेशन में देखो आप, सफाई कर्मचारी देखो, वो जो काम है ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है वो एक डेली वेजर करता है। कोई भी ऑफिसर को आपने देखा नहीं झाड़ू लगाते, किसी भी ऑफिसर को नहीं देखा आपने कि जो बेचारा कुंडी लगा रहा है या पोल के ऊपर है। आपने देखा होगा कि हमारे चनाव वैली की बात करूं या मैं पुंछ राजौरी की बात करूं, काफी इंसिडेंट हुए आपने देखे। हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो पोलों के ऊपर हैं, बड़े बड़े इंसिडेंट हुए आपने देखे
कि कैसे हमारे लोगों की जो है वो टांग कट गई है, बाजू कट गए, कई साथी हमारे जो है वो मर गए हैं। किसकी कारण? कि करंट की वजह से, इंसिडेंट की वजह से। पर उन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, चाहे वो डिपार्टमेंट की बात करें चाहे सरकार की बात करें। पर आज हमें एक उम्मीद जागी थी, हमारे मतलब दिलों के अंदर एक भरोसा हुआ था कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, और आज हमें लगता था कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट फास्ट कैबिनेट में जो है 100 दिन के अंदर अंदर ही हमारा मसला हल करेंगे। पर इतनी बड़ी बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है कि अगले साल बजट में रखेंगे। लेकिन आपने कहा जिस तरह से आप ही के विभाग के आपके साथी अगर पोल पे चढ़ते हैं उनको करंट लग जाती है, कुछ ऐसी फैमिलीज हमसे भी मिले जो कहते हैं कि कंपनसेशन के तौर पर कुछ नहीं मिलता है, दोबारा नौकरी नहीं दी जाती है, एसआरओज जो है वो लागू नहीं होते हैं। कितनी परेशानी है पीडीडी विभाग के डेलीवेजर होने पर कि रिस्क में आप काम कर रहे हैं और सरकार 9,000 के अलावा कुछ भी आगे का नहीं सोच रही है। मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो हमारे कई जगह पे हमारे डेली वेजेस जो है वो बेचारे जान खो चुके हैं, अपनी अपनी जिंदगी जो है डिपार्टमेंट को दी है। पर जो उनकी फैमिली जब वो मर जाते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट बोलता है ये हमारे साथ काम ही नहीं कर रहा था। उससे पहले डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, उससे पहले जब काम कर आप ले रहे हो, एक डेली वेजेस से इतना काम ले रहे हो कि जितना एक जेई नहीं कर सकता है। मीटरिटी का काम अगर देखेंगे आप, इलाके के अंदर जहाँ पे भी कहीं ग्राम सभा होती है या बैक टू 4 होता है, बैक टू 1 होता है, जो भी मसलन ग्राम सभा होती है, वहां ग्राउंड लेवल पे जो है एक डेलीविजर काम कर रहा है। पर जब डेलीविजर मरता है करंट की वजह से, डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से, उस टाइम जो डेलीविजर को कहा जाता है कि ये हमारे साथ था ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ काम कर रहा था, ये प्राइवेट काम कर रहा था, उस टाइम उसको अलो नहीं करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। पर ये हमारी बदकिस्मती है। आपको ही मैं मैम एक थोड़ी सी आपके मीडिया के जरिए से मैं बोलना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट को कि 2022 में एक हमारी डीपीसी होती है जिसमें 557 लोग हैं। आज दिन तक वो मसला 557 का हल नहीं कर सकते, हमारे डिपार्टमेंट खास करके। तो 12,000 को कैसे रेगुलर उन्हें करना था? एलजी साहब खुद अपने ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने 12,000 को रेगुलर कर दिया। पर आज दिन तक मैम 3 साल में उन्होंने वादा किया था कि 3 साल में हम टाइम टू टाइम करेंगे। अगेन कुछ लोग प्रेस क्लब जम्मू में भी आए थे आप ही के डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा था हम मिठाइयां बांटेंगे, हम रेगुलाइजेशन के दायरे में चले गए हैं। वो तो मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करते कि उन्होंने भी कोई ट्वीट कर दिया है उनके लिए। ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है, कोई रेगुलर नहीं अभी तक हुआ। 12,000 में हमारा एक बंदा भी नहीं रेगुलर हुआ। पर हम ये कहते हैं कि हमारा एसआरओ है, 381 एसआरओ है हमारा एसआरओ अभी भी जिंदा है। कम से कम डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास वैकेंसीज खाली हैं हर डिवीजन के अंदर। आप देखो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखो। लेकिन आपका जो खुद का डिपार्टमेंट है पीडीडी बिजली विभाग, वो मुख्यमंत्री के पास है, और ये जब तक यहाँ पे डेलीवेजर्स का जिक्र है तो फंड्स का जिक्र है कि बहुत ज्यादा कमी है फंड्स की। उसके बाद ये कहते हैं कि जो बिजली की व्यवस्था है, जो ढांचा चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें नुकसान हम झेल रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स भी आप लोगों के द्वारा ही लगाए गए, सब कुछ किया गया, रेवेन्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन आपको देने के लिए कुछ क्यों नहीं है? मैम जब जब डेलीविजर की बात आती है तब इनके पास पैसा नहीं होता, तब इनके पास फंड्स नहीं होती है। जब इनको, आपको पता है कि देखो आज जो हमारे एमएलए चुन के आए हुए हैं हर मसलन डिस्ट्रिक्ट से, हर इलाके से हैं? मैं तो डोडा से हूँ। आपके एमएलए कौन है? हमारे एमएलए इस टाइम दिलीप सिंह परिहार हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के, बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के। पर जब उनको एक गाड़ी दी जाती है, 22-23 लाख की गाड़ी अगर दी जाती है, तो असेंबली के अंदर जो है वो 90 गाड़ियां मसलन उम्र सरकार ले सकती है शुरुआत में अपने इसके लिए। तो कम से कम एक डेली विजर जो बेचारा ग्राउंड पे जुड़ा हुआ है, जो लोगों के घरों तक रोशनी पहुंचाता है, कम से कम उसके लिए तो दिहाड़ी होनी चाहिए। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है यहाँ पे, जो हमारा हक है, जो यूटी का रेट है, जैसे बाकी यूटी जैसे दिल्ली के अंदर है, लद्दाख के अंदर है, वहां पे अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होता है तो क्या जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? अगर बाकी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये तो होनी चाहिए। एक स्टेट को तोड़ के यूटी बना सकते हैं, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या जम्मू कश्मीर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आज क्या इतना काम नहीं कर सकती कि यहाँ के डेली विजरों को जो है वो रेगुलेशन पॉलिसी या यहाँ के डेली विजरों को मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू करना चाहिए? वो तो करना चाहिए ना। बाकी चीजें अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो डेली विजरों के साथ इतना बड़ा अभी जम्मू में अगर हम कहें तो जो पानी का संचालन है वो व्यवस्था काफी ज्यादा डगमगाएगी, क्योंकि वो डेली वेजर्स जो पीएचसी से संबंधित है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। यहाँ पर कैजुअल लेबर फ्रंट भी एक कॉल देने वाला है, 24 तारीख को एक बड़ा ऐलान करने वाला है। क्या आपका कैजुअल लेबर फ्रंट को कोई समर्थन है? हाँ, पूरे तरीके से समर्थन करेंगे। हाँ, यानी आप भी जो है टूल डाउन करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, हम पूरा समर्थन करेंगे। क्योंकि अगर डेली विजर्स ही, बाकी वो भी पेची वाले भी डेली विजर्स हो, पीडीडी भी डेली विजर्स है, अगर वो
स्ट्राइक पे आते हैं तो हम सैलरी उनके साथ उतनी ही है, उतने काम सेम वही है। वही काम है, वही काम वो करते, वही काम हम करते। हमारा काम जैसे 24 घंटे के लिए आपको पता है कफन लगा के पोल पे चढ़ना है, किसी टाइम भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, किसी टाइम भी पीछे से बिजली आ सकती है, किसी टाइम भी मौत आ सकती है। हमारा तो हाई स्किल का काम है। कम से कम मैं कहता हूं कि अगर पेची डिपार्टमेंट के या बाकी डिपार्टमेंट के लोग जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के हम उनके साथ हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, इतना है कि जो हमारा पीडीडी खास करके इसको अगर मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो अगर लागू करते हैं तो कम से कम इसको हाई स्किल्ड में रखना चाहिए, ताकि हाई स्किल, क्योंकि हमारा जो काम होता है वो बहुत बड़ा काम होता है, आपको पता है, टेक्निकल काम है, उसमें हाई स्किल्ड कम से कम रखना चाहिए। मैं अपने एमडी सर से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से और अपनी चुनी हुई सरकार से ये कहता हूं कि कम से कम हमें जो खास करके हमारे डेली विजर्स जो पीडीडी के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो वो फार फ्लंग एरियाज के अंदर भी काम करते हैं, बहुत बड़ा टफ काम होता है इनका, इनको हाई स्किल्ड का रेट मिलना चाहिए। और साथ साथ में रेगुलेशन पॉलिसी जो है एज फार जैसे 381 हमारा एसआरओ है, उसके तहत रेगुलेशन पॉलिसी भी होती रहे, और जो बाकी लोग हमारे हैं उनको मिनिमम वेजेस एक्ट मिलना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग तमाम जम्मू कश्मीर का मुलाजिम उठा रहा है, तो वहीं विपक्ष भी इसको लेकर जो है मुखर हो रहा है। सदन में विपक्षी दल के जो नेता है वो लगातार कह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट इन मुलाजिमों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री पर ये सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार वो समय कब आएगा जब इनको उतना मानदेय मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा, उतना सैलरी मिलेगा जिसके ये लोग हकदार हैं।